वेलकम है आपका अपने अकाउंटेंट दोस्त के चैनल पर जहां आपको प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनाया जाता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अकाउंटेंट दोस्त। यहां पर भी मैं यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। शुरू करते हैं टैली विद जीएसटी कोर्स का चैप्टर थर्ड। व्हाट इज वाउचर, वाउचर क्या होता है, हाउ मेनी वाउचर इन टैली, टैली में कितने वाउचर होते हैं और उनका यूज कैसे किया जाता है। पिछले 2 चैप्टर में आपने सीखा कि टैली सॉफ्टवेयर क्या होता है, टैली सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है और एक अकाउंटेंट के लिए टैली सॉफ्टवेयर इम्पोर्टेंट क्यों होता है, जिसे समझना आपके लिए ज़रूरी था। ठीक इसी तरह आपको चैप्टर थर्ड से अकाउंटिंग और टैली का बेसिक सिखाया जाएगा। जितना अच्छा आपका बेसिक अकाउंटिंग स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतने ही अच्छा आप फ्यूचर में अकाउंटेंट बनोगे। क्योंकि ये सारा अकाउंट का खेल बेसिक अकाउंटिंग पर ही टिका है, जो आपको कोर्स में धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब समझते हैं चैप्टर थर्ड के टॉपिक फर्स्ट पर। व्हाट इज वाउचर, वाउचर क्या होता है, इसे आप इस एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ जाओगे। ये गुप्ता जी है, इनकी एक जनरल स्टोर है। इनकी जनरल स्टोर की जितनी भी ट्रांजैक्शन है उन्हें वह एक ही रजिस्टर में लिखते हैं। चाहे वह सेल की ट्रांजैक्शन हो, परचेज की ट्रांजैक्शन हो, पेमेंट की ट्रांजैक्शन हो, रिसिप्ट की ट्रांजैक्शन हो, इनकम की ट्रांजैक्शन हो या एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शन हो, सबको एक ही रजिस्टर में लिखते हैं। कुछ महीनों बाद शर्मा जी आए गुप्ता जी के पास। गुप्ता जी शर्मा जी से अपनी जनरल स्टोर का सामान खरीदते हैं। गुप्ता जी ने शर्मा जी से कहा, जो आपने 3 महीने पहले मुझे 25 किलो जो चावल बेचे थे वह खराब निकले, इसे वापस ले जाएं और इसके पैसे दे दो। शर्मा जी ने गुप्ता जी से कहा, मुझे याद नहीं है, आप मुझे ये बता दो कि 3 महीने पहले कौन सी तारीख को मैंने आपसे 25 किलो चावल बेचे थे और कितने रुपए के बेचे थे, फिर मैं ये 25 किलो चावल वापस रख लूंगा। अब गुप्ता जी अपनी जनरल स्टोर की सारी ट्रांजैक्शन को एक ही रजिस्टर में लिखते थे और इतने सारे अलग अलग ट्रांजैक्शन को एक ही रजिस्टर में लिखने के कारण गुप्ता जी को वह तारीख ढूंढने में दिक्कत हो गई, जिसके कारण गुप्ता जी शर्मा जी को 25 किलो चावल की परचेज की तारीख और अमाउंट नहीं बता पाए और उनका 25 किलो चावल का लॉस हो गया। गुप्ता जी ने फ्यूचर में ऐसे लॉस से बचने के लिए दिमाग चलाया और अब उन्होंने अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग रजिस्टर में लिखना शुरू कर दिया। जैसे परचेस रजिस्टर, परचेस के ट्रांजैक्शन के लिए परचेस रजिस्टर, सेल के ट्रांजैक्शन के लिए सेल रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर, पेमेंट की ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट रजिस्टर, रिसिप्ट की ट्रांजैक्शन के लिए रिसिप्ट रजिस्टर, परचेस रिटर्न रजिस्टर, खरीदा हुआ माल वापस लौटाने की ट्रांजैक्शन के लिए परचेस रिटर्न रजिस्टर, सेल रिटर्न रजिस्टर, कस्टमर द्वारा माल वापस आने पर की गई ट्रांजैक्शन के लिए सेल रिटर्न रजिस्टर। बस ठीक इसी तरह अलग अलग ट्रांजैक्शन की रजिस्टर को ही वाउचर कहा जाता है। आशा करता हूँ कि अब आपको ये समझ आ गया होगा कि वाउचर क्या होता है। अब समझते हैं कि टैली में कितने प्रकार के वाउचर होते हैं। सेल वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F8, सेल्स की एंट्री करने के लिए सेल वाउचर का यूज किया जाता है। परचेस वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F9, परचेस की एंट्री करने के लिए परचेस वाउचर का यूज किया जाता है। पेमेंट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F5, पेमेंट की एंट्री करने के लिए पेमेंट वाउचर का यूज किया जाता है, जो पेमेंट कैश या बैंक से किया गया हो। रिसिप्ट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F6, रिसिप्ट की एंट्री करने के लिए रिसिप्ट वाउचर का यूज किया जाता है, जो पैसा कैश या बैंक में आया हो। कॉन्ट्रा वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F4, इसमें केवल 3 तरह की ही एंट्री की जाती है। फर्स्ट, कैश टू बैंक, जब कंपनी अपनी ही कैश अपने ही बैंक में जमा करवाती हो। बैंक टू कैश, जब कंपनी अपनी बैंक से कैश निकालती है कंपनी के यूज के लिए, ना कि किसी को पेमेंट देने के लिए। बैंक टू बैंक, जब अपनी ही बैंक से अपनी ही दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर किया गया हो। आप शॉर्ट में ये समझ सकते हो कि जब कंपनी अपनी ही यूज के लिए बैंक या कैश का यूज करती है तो उसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। जर्नल वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F7, जिस ट्रांजैक्शन में ना ही कैश का यूज किया गया हो, ना ही बैंक का, ना ही सेल परचेज का यूज किया गया हो, उस ट्रांजैक्शन की एंट्री जनरल वाउचर में की जाती है।
शॉर्ट में आप ये समझ सकते हो कि इसमें केवल एडजस्टमेंट की ही एंट्री की जाती है, बैंक या कैश का लेना देना नहीं होता। क्योंकि कैश और बैंक के लेन देन के लिए हमारे पास पेमेंट रिसिप्ट, कॉन्ट्रा वाउचर है और सेल और परचेज के लिए सेल और परचेज वाउचर है। इनके अलावा जो एंट्री की जाती है वह जनरल वाउचर में आती है। डेबिट नोट या परचेस रिटर्न, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F9। जब खरीदा हुआ माल वापस लौटा दिया जाता है तो उसकी एंट्री करने के लिए डेबिट नोट, परचेस रिटर्न वाउचर का यूज किया जाता है। क्रेडिट नोट या सेल रिटर्न, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F8। जब हमारे द्वारा बेचा हुआ माल आदि कस्टमर वापस लौटा देता है तो उसकी एंट्री करने के लिए क्रेडिट नोट, सेल रिटर्न वाउचर का यूज किया जाता है। आशा करता हूं कि अब आपको समझ आ गया है कि टैली में कितने प्रकार के वाउचर होते हैं, इनकी शॉर्टकट की क्या है और इन वाउचर को कब और कहां यूज किया जाता है। इन सब वाउचर को आगे कोर्स में आप एंट्री करना भी सीखोगे। यदि आपने अकाउंटेंट दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा दे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फ्री है, कर दो, 10 सेकंड का ही काम होता है। मिलते हैं आपसे टैली विद जीएसटी कोर्स के चैप्टर नंबर 4 में, जो है व्हाट इज ग्रुप, ग्रुप क्या होता है।